हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास फिफ्थ की वर्कशीट नंबर 69 जो कि 14 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यानी कि गणित। तो बच्चों यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वर्कशीट शुरू करते हैं और पहला टॉपिक है रोहन का सफ़र। रोहन को 50 कंचों वाले कटोरे तक पहुंचना है। देखो ये है 50 कटोरे वाला कंचा और रोहन को इस तक पहुंचना है। हिसाब लगाइए और ऐसा रास्ता पता कीजिए जिसका उत्तर कटोरों में रखे हुए कंचों के बराबर हो। देखो रोहन के पास 3 रास्ते हैं इस कटोरे तक पहुंचने के। ये है पहला रास्ता, ये है दूसरा रास्ता और ये है तीसरा रास्ता। पर इन तीनों रास्तों में से सिर्फ एक रास्ता सही है, बाकी 2 रास्ते गलत हैं। अब कौन सा सही और कौन सा गलत है ये हमें पता चलेगा यहाँ पे लिखे नंबर को जोड़कर और गुणा करके, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले रास्ते से। पहले इस वाले रास्ते को हम देखते हैं कि ये सही है या गलत है। तो पहले नंबर हमें दे रखा है 7, उसके बाद है गुणा में 4, फिर है जमा में 10 और उसके बाद क्या है जमा 20। 7 को 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा 28 और 10 और 20 को जोड़ेंगे आ जाएगा 30 और इन दोनों नंबर को जोड़ने के बाद आ जाएगा 58 जो कि 50 तो नहीं है। इसका मतलब पहला रास्ता हमारा गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा रास्ता जो बीच वाला है, ठीक है। इस रास्ते को देखते हैं। तो हमें दे रखा है पहले 7 जमा में 5 और उसके बाद गुणा में 4। तो 7 जमा में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 जमा 5 होता है 12, गुणा में 4 तो 12 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 यानी कि 48। ये फिर से 50 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये रास्ता भी गलत है। अब एक बार हम तीसरे रास्ते को देखते हैं कि ये सही है या नहीं। तो पहले है 7, उसके बाद है जमा में 2, उसके बाद है गुणा में 5 और उसके बाद है जमा में 5। तो 7 जमा में 2 आ जाएगा 9, फिर गुणा में 5 और जमा में 5। 9 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 45 और यहाँ पे जमा में 5। तो 45 जमा 5 कितना होता है 50 और यहाँ पे 50 कंचे हैं। इसका मतलब जो हमारा तीसरा ये वाला रास्ता है वो बिल्कुल सही रास्ता है और रोहन इसी रास्ते से जाएगा तो इस 50 कंचे वाले कटोरे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमें क्या दे रखा है। रोहन समयपुर बादली से अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ मेट्रो से कुतुब मीनार जा रहा है। कुतुब मीनार से वे लोग लाल किला जाएंगे और उसके बाद वे मेट्रो से ही समयपुर बादली वापस जाएंगे, ठीक है। किराया सूची का प्रयोग करें। देखो किराया सूची यहाँ पे है। सबसे पहले समयपुर बादली से लेकर कुतुब मीनार जाने का रास्ता है 60 रुपये। कुतुब मीनार से फिर लाल किला जाने का रास्ता है 40 रुपये में और फिर लाल किला से वापस समयपुर बादली अगर जाना है तो उसके लिए फिर से लगते हैं 40 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि रोहन का घर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा दूर है, इसलिए उन्होंने सोचा कि ई रिक्शा से मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। ई रिक्शा वाले ने 10 रुपये सवारी के हिसाब से किराया मांगा। 8 लोगों का ई रिक्शा का कितना किराया बनेगा। देखो जैसे मान लो आपको अपने घर से निकल के आपको अपने स्कूल तक जाना है और आपके घर को मान लेते हैं और आपके घर से जब रिक्शा आप लेते हैं तो रिक्शे वाला बोलता है कि स्कूल तक जाने के मैं 10 रुपये लूँगा। तो आप के कितने रुपए हो जाएंगे, क्योंकि आप एक ही इंसान हैं तो आप 10 रुपये उसे दे देंगे। लेकिन अगर आपका पूरा परिवार जा रहा है और उस परिवार में 8 लोग हैं तो हर एक पर्सन के 10-10 रुपये लगेंगे, यानी कि 10 गुणा में 8 कर देंगे। इसका मतलब है कि पूरे परिवार के यहाँ पे कितने रुपए लग जाएंगे, 80 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी हमारा ये वाला सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें क्या कहा हुआ है कि समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने
यानी कि समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने और फिर कुतुब मीनार से लाल किला जाने के लिए 8 लोगों का कुल कितना किराया लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, समयपुर बादली से कुतुब मीनार जा रहे हैं, फिर कुतुब मीनार से लाल किला जा रहे हैं, तो कुल पैसे कितने हो गए, पहले 60 रुपये और फिर 40 रुपये, तो यानी कि 100 रुपये लग गए। पर ये 100 रुपये एक इंसान के लगे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 8 लोग हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 को 8 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब है कि पूरे परिवार के कितने रुपए लग जाएंगे, 100 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 800 रुपये। सही आंसर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब ये 100 रुपये कैसे निकले, सबको समझ में आया ना, कि पहले हम समयपुर बादली से कुतुब मीनार जा रहे हैं जिसके लिए हमने 60 रुपये दिए, फिर कुतुब मीनार से लाल किला जा रहे हैं जिसके लिए हमने 40 रुपये दिए, तो 60 जमा 40 हो गए 100 रुपये, यानी हर एक पर्सन के, हर एक व्यक्ति के 100 रुपये लग रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे 8 व्यक्ति हैं तो हम 100 को 8 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा 800 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला और दूसरा प्रश्न हल कर लिया। अब हम हल करेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देखो हमें क्या कहा है कि अब उन 8 लोगों को लाल किला से वापस घर पहुंचने में कुल कितना किराया देना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये, लाल किला से वापस घर जा रहे हैं, और घर कहाँ है इनका, समयपुर बादली में है। तो लाल किला से समयपुर बादली जाने का किराया है 40 रुपये। ठीक है, यानी हर एक इंसान के 40 रुपये लगने चाहिए, पर यहाँ पे टोटल 8 लोग हैं तो इसको 8 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 चौक आ जाएगा 32 और 1 ज़ीरो हम ऐसे ही लगा देंगे, यानी कि सही उत्तर है हमारा 320 रुपये। ठीक है, सही उत्तर आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन 320 रुपये। तो इस पे आप सर्कल कर सकते हैं या टिक मार्क कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। अब है चौथा प्रश्न कि रोहन और उसके परिवार वालों ने आज किराए में कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। देखो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि मेट्रो का किराया एक इंसान का कितना है। चलो यहाँ पे जोड़ते हैं, 60 जमा में 40 आ गए 100 रुपये, 100 जमा 40 आ गए 140 रुपये, और 10-10 रुपये उन्होंने ये रिक्शे के भी दिए थे तो इसमें 10 रुपये और जोड़ेंगे, यानी हर एक इंसान ने 150 रुपये खर्च किए हैं किराए के रूप में। ये हर एक इंसान का है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 8 लोग हैं तो 8 से इसको गुणा कर देंगे। आप कैसे गुणा करेंगे, सबसे पहले 15 को हम गुणा करेंगे 8 से, 15 8 कितना होता है बताओ जल्दी, 120, और इस ज़ीरो को हम ऐसे ही साथ में लिख देंगे। तो इसका मतलब कुल मिला के हो गए 1200 रुपये। अगर आपको ऐसे डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 150 ऊपर लिखोगे और यहाँ 8 से इसको गुणा करोगे। गुणा करने के बाद भी आपका आंसर 1200 रुपये ही आएगा। ठीक है, अब देखो 1200 रुपये है यहाँ पे कहीं, इन तीनों में से किसको जोड़ने पे 1200 रुपये आएगा, जोड़ के देखते हैं। देखो पहला अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसका, वेरी गुड, पहले का ही आंसर आ गया 1200। अगर हम दूसरे का जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 800, 900 और ये आ जाएगा 1300, और बाकी सबका अलग अलग आएगा, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका हम एक और तरीके से भी हल कर सकते थे। देखो पहले में सही उत्तर क्या आया था 80, दूसरे में सही उत्तर क्या आया था 800, और तीसरे में सही उत्तर क्या आया था 320। तो पहले इन्होंने खर्च किए 80 रुपये, फिर इन्होंने खर्च किए 800 रुपये, और उसके बाद इन्होंने खर्च किए 320 रुपये। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सजेशन है कि बच्चों को इसी प्रकार की कोई परिस्थिति देते हुए, जैसे कि नानी के घर जाना है या किसी और के घर जाना है, किराए का हिसाब लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों आप खुद भी सोच सकते हैं कि मान लो आपको पहले स्कूल जाना है, स्कूल से आपको अपने दोस्त के घर जाना है, आप 2-3 जगह ले सकते हैं और आप कुछ भी किराया मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ का 5 रुपये है, फिर यहाँ से वहाँ का 10 रुपये है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अलग अलग जगह जाने का आपका कुल किराया कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट करने में बहुत ज़्यादा मज़े आए होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।